Hello dear children, welcome to my English video class for 14 July. I'm sure children you all are doing good. You all are keeping well. Keep on taking all the precautions. Keep on following all the COVID protocols. Stay home and stay safe children. We have started with chapter number unit 4, that is नेमिंग वर्ड्स इन ग्रामर. ओके, नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमने अपनी कोर्स बुक में जो लेसन अभी हमने पढ़ा, लेसन नंबर 3, वी लर्न समथिंग अबाउट नेमिंग वर्ड्स इन दैट लेसन ऑल्सो. जैसे हर एक लेसन में थोड़ा थोड़ा ग्रामर का पार्ट होता है, तो लेसन नंबर 3 में ग्रामर में हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़ा. ओके, सो नेमिंग वर्ड्स, आई एम श्योर बाय नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद द नेमिंग वर्ड्स. And as I told you children, we are using naming words in our day-to-day life. रोज़ में बातचीत करने में आप कितने सारे वर्ड्स बोलते हो, और ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे हो. राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जब आप और भी छोटे थे, when you were not able to speak properly, जब इतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाते थे, still you were using naming words. बस ये नहीं पता था कि इनको these words are known as naming words because These are the names of something. ठीक है, ये बस नहीं पता था कि ये इनको नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. नहीं तो वर्ड्स हम सारे दिन बोलते ही रहते हैं, है ना. सो अभी नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं, ये अब मेरे ख्याल से आई एम श्योर यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट नेमिंग वर्ड्स आर नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल, बर्ड एंड द थिंग्स अराउंड अस. क्योंकि हर चीज़ का नाम है, नाम नहीं होगा तो हम बुलाएंगे कैसे. तो नेमिंग वर्ड्स हैं, उसमें कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं, लाइक द नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ एनी प्लेस. प्लेस पे मतलब जैसे कोई सिटी है, कोई कंट्री है, तो उसका नाम हम जब लिखते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट इट विथ कैपिटल लेटर. प्लेसेस, दैट मीन्स द प्लेसेस वेयर यू गो, लाइक यू गो टू स्कूल एवरी डे, यू गो टू द मार्केट, ठीक है ना, यू गो टू अ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स क्लिनिक, यू गो टू अ जू, शॉपिंग मॉल, बैंक, पोस्ट ऑफिस. All these are different places where you go. Places of worship है, जैसे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग प्लेस ऑफ वर्शिप है. So these are all different places where you go. But we do not write their name with capital letter. अभी हमें अगर लिखना है चर्च तो हम स्मॉल से लिखते हैं, because there are so many churches. टेम्पल लिखना है तो we write with small t because there are lot of temples. When we write the name of any particular place, any particular church or any particular temple or any particular gurudwara or any particular mosque, then we write it with capital letter. ठीक है, तो जैसे names of और monuments होते हैं, सांची स्तूप है, रेड फोर्ट है, नेशनल वॉर मेमोरियल है, all these are national monuments. इनके नाम भी हम कैपिटल से लिखते हैं because they are only one. ठीक है, उस नाम का दूसरा कोई और मॉन्यूमेंट नहीं है. अभी सारनाथ इज अ प्लेस, सारनाथ एक ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कहीं सारनाथ नहीं है. ठीक है, सो दीज आर स्पेशल नेम्स, इनको हम कैपिटल से लिखते हैं. रेस्ट ऑल अदर वर्ड्स आर रिटन विद स्मॉल लेटर्स. बाकी जो भी वर्ड हम लिखते हैं हम सबको स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 15 इन योर ग्रामर बुक. पेज नंबर 15, दैट इज नेमिंग वर्ड्स. आई हैव स्टार्टेड द लेसन. नेमिंग वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, नेमिंग वर्ड्स को ग्रामर में क्या कहते हैं, दे आर नोन एज नाउन्स. ठीक है, ये पढ़ा ना हमने कि दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स. जो अभी मैंने स्पेशल नेम्स बताए कि जिनको हम कैपिटल से लिखते हैं, लाइक नेम ऑफ रिवर्स है, हमारे यहाँ गंगा जी हैं. ठीक है, तो गंगा रिवर इज ओनली वन. सो कोई भी रिवर है, इट इज़ ओनली वन, उस नाम की सिर्फ एक ही रिवर होगी. तो नेम ऑफ, जैसे हम रिवर्स लिखते हैं, नेम ऑफ माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज. ठीक है, कोई भी माउंटेन पूरी रेंज है, हिमालयन है, शिवालिक है, सो दीज आर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज. ठीक है, तो इसका भी नाम हम कैपिटल में लिखते हैं. माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द पीक्स. जैसे माउंटेन होते हैं, पहाड़, पूरे पहाड़ जो होते हैं, तो ऐसे 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 करके होते हैं. कुछ बहुत हाई पीक्स होती है, कुछ थोड़ी लो होती हैं. Mount Everest is one of the mountain peaks and it is the highest mountain peak in the world. So Mount Everest is the name of a peak, उसको भी हम capital से लिखते हैं. So these are written with capital letters and rest all are known as common nouns.
नेम ऑफ थिंग्स अराउंड अस, नेम ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स. ठीक है, इनको हम स्मॉल से लिखते हैं. ओके, सो वी हैव डन एक्सरसाइज 1 एंड 2 हमने कर लिया था. टर्न टू पेज नंबर 16. इसमें हमने सेकेंड वाला कर लिया था कि नेम द प्लेसेस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. वर्ड्स वर गिवन, वर्ड्स दिए हुए थे और उनकी हेल्प से हमें प्लेसेस लिखने थे. हियर यू गो व्हेन यू आर इल. यहाँ पे आप जाते हो जब आप बीमार पड़ते हो. तो ऐसे अगर हम पूछेंगे तो यू विल से, इधर यू विल से हॉस्पिटल और क्लिनिक. तो इफ यू हैव टू राइट द वर्ड ऑन योर ओन, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, बीमार पड़ने पे हम कहाँ जाते हैं? या तो डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं. बट हियर द वर्ड गिवन इज क्लिनिक. ठीक है, यहाँ पे क्लिनिक वर्ड दिया हुआ है. सो हियर यू गो व्हेन यू आर इल, दैट इज क्लिनिक. देन हियर यू सी मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सबको मालूम है, दिस इज अ जू. जू में हमें बहुत तरह के बर्ड्स और एनिमल्स दिखते हैं. देन हियर यू गो टू स्टडी. पढ़ने आप कहाँ जाते हो? स्कूल में जाते हो. हियर यू गो टू प्ले. खेलने कहाँ जाते हो? इधर यू गो टू अ पार्क और टू अ प्ले ग्राउंड. बट हियर द वर्ड गिवन इज पार्क, तो हम पार्क लिखेंगे. हियर योर मॉम कुक्स फूड. मम्मी खाना कहाँ बनाती हैं? सबको मालूम है कि मम्मी खाना किचन में बनाती हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 3, दैट इज फाइंड एनी 10 नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम दिस पजल. ठीक है, 10 नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये पजल है, इसमें देर आर 10 नेम्स हिडन. नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों मिला करके 10 names are there. So now we have to find those names. Okay, so now let us do it. First I will have to make the grid. Question number 3 is find any 10 names of 10 names of birds and animals from this puzzle. पजल को हिंदी में कहते हैं पहेली. ठीक है, तो पहले इसको पजल को मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 rows and 9 columns. ठीक है, I'll try to draw a straight line. देखो देखो यहाँ पे आके टेढ़ी हो गई ना. लेट मी सी कितनी स्ट्रेट बन पाती है. बहुत टेढ़ी बन रही है. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, तो हम इधर से इसको थोड़ा सा रफ कर सकते हैं. एंड 9. अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ठीक है, 9. Fine. Now let me write the alphabets. अभी इसके अंदर अल्फाबेट्स लिख लें, फिर हम बनाते हैं. The alphabets are T, P, E, N, G, U,
INS. Okay, then ITPARROT and P. Then GUBUAEYC and A. Then ESDWCXZUR RABBITRCR ABCDQK and O. Then HDIAKUPOW. Okay, two more lines are left. HEFHEFRLCMOO. And last line is WOLFNKFOX. Now this puzzle is complete. Now let us find out. अभी इसमें हम find out करते हैं the names. Okay, so starting from the first row, ऐसे जो जाती हैं these are the rows and जो ऐसे ऐसे आती हैं these are the columns. Okay, ये जो जा रही है horizontal जो होती हैं sleeping, जो sleeping lines होती हैं they are the rows and vertical जो होती हैं they are the columns. Okay, so now let us start with rows. ठीक है, 10 names of 10 birds and animals. That means ऐसा नहीं कि 10 birds अलग है 10 animals अलग है. No, mix करके मिला करके 10 birds and 10 animals. तो now let us start with first line. First line में we can see TPENGUINS. So we can find one name that is PENGUIN. ठीक है, तो you have to ऐसे करके आपको उस वर्ड को सर्कल करना है. ठीक है, यू हैव टू सर्कल द वर्ड लाइक दिस. ठीक है, इसीलिए मैंने ब्लू से स्क्वायर्स बनाए सो दैट व्हेन आई सर्कल क्लियरली दिखाई पड़ेगा. ओके, पेंगुइन. नाउ सेकेंड लाइन ITPARROT. सेकेंड लाइन में वी कैन सी पैरेट PARROT. सेकेंड लाइन में हमें क्या मिल गया? वी हैव फाउंड पैरेट इन द सेकेंड लाइन. ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं GUBUAEYCA. थर्ड लाइन में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई वर्ड है कि नहीं है. फोर्थ लाइन में ES. ओके, चलो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं. फर्स्ट इज PENGUIN पेंगुइन. सेकेंड इज PARROT पैरेट. फोर्थ लाइन में भी ESDWCXZUR. आई डोंट थिंक देयर इज एनी नेम. इस लाइन में भी कोई नाम हमें नहीं मिल रहा है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन. RABBIT. ये हमें फर्स्ट वर्ड ही मिल गया. फर्स्ट में बिगिनिंग में मिल गया रैबिट. RABBIT. ठीक है, ये हमें बिगिनिंग में मिल गया
rabbit. Third word is RABBIT, rabbit. ओके ये आप लोग को बेटा ये जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ ये यू नीड नॉट राइट दिस, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी मैं काउंटिंग के लिए लिख रही हूँ कि यस 10 वर्ड्स अभी हुए कि नहीं हुए. ओके तो दिस यू नीड नॉट राइट. तो थर्ड इज RABBIT. ठीक है. देन ABCEJDQKO. इस लाइन में हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है. देन HDIAKUPOW. इसमें भी कोई हमें नहीं लगता है कि देयर इज एनी वर्ड, कोई वर्ड इसमें भी हिडन नहीं मिल रहा है. देन HEFRLCMOO. ये भी मुझे नहीं लगता है कि इस लाइन में भी कोई वर्ड है. ठीक है. देन लास्ट लाइन इज WOLFNKFOX. Here children there are two words. One is WOLF, wolf. ठीक है. WOLF, wolf, and FOX, fox. So here we have found two words, FOX. Okay. Now 5 more words are hidden, 5 more words are left. अभी हमने horizontal जो lines थी उसमें हमने देख लिए. Now let us check the columns. ठीक है. rows हमने देख लिया. Now let us check the columns. First is जो horizontal lines होती हैं they are known as rows, and जो vertical lines होती हैं they are known as columns. अभी देखो फर्स्ट कॉलम में ही TIGER. ठीक है. हमको बिगिनिंग में ही वर्ड मिल गया TIGER. ठीक है. अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ वी हैव यूज वन लेटर तो उसको हम दूसरे वर्ड में नहीं यूज कर सकते. इट इज नॉट नेसेसरी. वन लेटर कैन बी रिपीटेड ऑल्सो. जैसे अभी R है, R रैबिट में भी आ रहा है एंड टाइगर में भी आ रहा है. ठीक है. सो रैबिट यहाँ पे है TIGER. सिक्स्थ वर्ड इज TIGER, टाइगर. ओके. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. इस लाइन में और तो कोई वर्ड नहीं है. नाउ PTUSABDEO, कोई वर्ड नहीं मिल रहा है ये. देन EPBDBCIFL, ये भी कोई वर्ड नहीं है. ठीक है. देन NAUWBEAR, बेर. BEAR, ये हमें एक वर्ड मिला. BEAR, बेर, दैट इज भालू. ठीक है. सो सेवेंथ वर्ड इज BEAR. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 more words. GRACIJKLN, ये भी कोई वर्ड नहीं लगता है. ठीक है. लेट अस मूव टू दिस लाइन. UREXTDUCK, कौन सा वर्ड हमें मिला? वी हैव फाउंड DUCK, डक. क्या वर्ड हमें मिला? DUCK, डक. ओके. एट्थ वर्ड इज DUCK. Excuse me children. Duck. Now we are left with 2 more words. अभी हमें 2 more words और देखने. IOYZRQPMF. इस लाइन में we are not getting any word. Then excuse me, NTCUCKOOOO. Here we are getting one word, CUCKOO, कुकू. ठीक है. कुकू जिसको कोयल बोलते हैं. तो ये हमें एक वर्ड मिला CUCKOO. CUCKOO, कुकू. ठीक है. एंड नाउ वन मोर. 10th वर्ड इज लेफ्ट. SPARROW, एकदम हमें बिगनिंग में ही मिल गया. तो 10th वर्ड इज SPARROW. SPARROW, ओनली टिल हियर. ये वाला हमें नहीं बनाना. ओके. सो हियर वी हैव फाउंड 10 वर्ड्स. ठीक है. ये साइड में जो मैंने लिखा है ये
यू नीड नॉट राइट दिस, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिखा था, मैं कैलकुलेट इन द सेंस कि जस्ट टू चेक कि वेदर वी हैव कंप्लीटेड 10 वर्ड्स और नॉट, ठीक है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो चिल्ड्रन डू दिस इन योर बुक, पेज नंबर इज 16, इसको आप अपनी बुक में करो। आई एम श्योर यू आर डूइंग इट अलॉन्ग विथ मी, इसको आप मेरे साथ कर रहे होगे, आई एम श्योर। Penguin, parrot. So the birds are, penguin is a bird, parrot is a bird, duck, cuckoo and sparrow, 5 birds, and rabbit, wolf, fox, tiger, bear, 5 animals. 5 birds are there and 5 animals are there, okay. The question says find any 10 names of birds and animals from this puzzle. So 5 birds are there and 5 animals are there. So children, complete this in your book, and after this we would be doing question number 4. These are riddles, जिसको पहेली कहते हैं, okay. Everyone has done, हो गया सबका? Erase करूँ मैं? Excuse me. Erase करूँ? चलो, okay. Now I am going to erase this. We will do question number 4 now. ठीक है, इरेज कर दूं। चलो, 4th is a riddle, ठीक है। कुछ some clues are given and you have to find the answer. The clues are, it is very easy, you will definitely find the answer. Just let me clear the board. Excuse me, children. 4th is solve these RIDDLES riddles to find the names of these things, okay. Now clues are given and their picture is also given. You have to solve the riddle to find the name, okay. Now first is I shine in the sky, I give you heat and light, I am the dash, ठीक है। And the picture is also there. There are 3 pictures. Sun is there, then picture of spoon is there, and pencil. ये ठीक नहीं बनी। Picture of a pencil is there. ठीक है, these are the 3 picture clues. These are the 3 picture clues. Okay. Now first one is I shine in the sky. If I say I shine in the sky, तो I shine in the sky से it can be sun, it can be moon also. moon भी तो आसमान में चमकता है ना, stars भी twinkle करते हैं. I shine in the sky. And the second option, the second line is I give you heat and light.
मैं हीट एंड लाइट देता हूँ. सो हीट एंड लाइट, व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट? मून से हमें लाइट मिलती है बट इट डज नॉट गिव अस हीट. तो द ऑप्शन इज, द आंसर इज, क्या होगा इसका आंसर? द आंसर इज सन. सन इज देयर इन द स्काई, शाइन भी करता है, इट गिव्स अस हीट एंड एज वेल एज लाइट. ओके, सो आई एम द सन. ठीक है, जैसे सन है, मून है, इसको भी हम वी राइट देम विथ कैपिटल लेटर बिकॉज सन इज ओनली वन. at many places you will find them with small letter and बहुत सारी जगह पे हम कैपिटल लेटर भी यूज करते हैं. ठीक है, सो आई शाइन इन द स्काई, आई गिव यू हीट एंड लाइट, आई एम द सन. ठीक है, मैं आसमान में चमकता हूँ, मैं हीट देता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मैं सन हूँ. सेकेंड इज you need me to eat. And pictures are also given for your help. आपकी हेल्प के लिए पिक्चर्स भी बनी हुई है. तो क्लू से एंड पिक्चर देख करके यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आंसर, दैट द आंसर इज सन. सेकेंड इज यू नीड मी टू ईट. यू नीड मी टू ईट फूड. I am a dash. खाना खाने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है. किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? खाने के लिए. वी यूज़ फोक, वी यूज़ नाइफ, बट हियर द पिक्चर इज ऑफ अ स्पून. यहाँ पे किस चीज़ की पिक्चर है? स्पून. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यू नीड मी टू ईट फूड. आई एम अ SPOON. आई एम अ स्पून. राइट दीज टू वर्ड्स, सन एंड स्पून. You just have to write the word. बाकी तो book में it's already there. Then I will write the third word. Only one is left. ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर लिख देती. There is no space left. Okay. Everyone has written. इसको लिखा रहने देते हैं. I will not rub this one. इसी को मैं erase कर देती हूँ. थर्ड इज पूरा इरेज करने की भी जरूरत नहीं है मुझे. ठीक है, थर्ड इज यू नीड मी टू राइट. यू नीड मी टू राइट. आई एम अ, थर्ड ऑप्शन इज पेंसिल. आई एम अ पेंसिल. क्योंकि आप तो सिर्फ पेंसिल से ही लिखते हो, यू डोंट यूज अ पेन. पेन यूज नहीं करते, यू यूज ओनली पेंसिल. So I am a pencil. Okay. This children, this you can make this an activity also. ऐसे छोटे छोटे क्लूज दे करके आप इसको एक एक्टिविटी की तरह खेल भी सकते हो with your elder brother or sister. उनसे आप बोल सकते हो. You can ask them to give you some clues. ठीक है, ऐसी वेरी कॉमन थिंग्स जिसको कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लो. उसके ऐसे क्लूज दे करके then you can identify the thing. सो इसको यू कैन प्ले दिस एज अ गेम ऑल्सो. एक एक्टिविटी का एक गेम की तरह भी इसको आप खेल सकते हो कि आपके ब्रदर और सिस्टर ने, आपके बड़े भैया या दीदी ने आपको एक क्लूज दिए एक किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है, क्लू दिया एंड देन आइडेंटिफाई दैट थिंग. ओके, यहाँ तो दीज आर जस्ट 3 यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे ट्री है, ट्री के लिए तो देयर आर सो मेनी क्लूज. ठीक है ना, ट्री के लिए बहुत सारे क्लूज है. यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी. आई गिव यू फूड, आई गिव यू मेडिसिन, हु एम आई? ट्री. ठीक है, तो इस तरह से करके आप बहुत सारे ऐसे छोटे 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 क्लूज की हेल्प से यू कैन जस्ट फाइंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉरी 5 इज, दिस वाज 4. 5 is read the given words and put them in order. Of course this we are not going to do today because there's not much time left. Some words are given. ठीक है, there are some names of some persons, names of some places, names of some animals and birds, and names of things. ठीक है, some words are given. We have to arrange them in proper columns. ठीक है, उनको persons का एक कॉलम है, places का एक कॉलम है, animals and birds का एक कॉलम है, and things का एक कॉलम है. तो we have to write the word in correct column. ठीक है, हमको करेक्ट कॉलम में वर्ड को लिखना है. सो दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. दिस इज टू मेक यू आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स कि कौन सा नेमिंग वर्ड विच इज द नेम ऑफ अ
person, which is the name of a place, which word is the name of animal or bird, which is the name of a thing. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज द एक्सरसाइज. ठीक है. पर्सन्स जैसे हम बोलते हैं कि पर्सन दैट मीन्स जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नाम है. एंड पर्सन्स आर ऑल्सो द पीपल हु हेल्प अस. ठीक है. जैसे हमने ईवीएस में पढ़ा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड. ठीक है. एंड दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस. तो जैसे हमने पढ़ा वॉचमैन पढ़ा, हाउस हेल्प पढ़ा, ठीक है ना, पुलिसमैन पढ़ा, कॉबलर पढ़ा, बार्बर पढ़ा. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स. फाइन. पेंटर है, आर्टिस्ट है, दे आर ऑल persons. So this we will do in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.